नमस्ते, आप सबको मैं अपने YouTube चैनल पर स्वागत करती हूँ। तो आज के वीडियो में हम RHT हिंदी के जो पेडागोजी है उसके सिलेबस को इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे। तो चलिए अब और देर ना करते हुए हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि लर्निंग प्रोसेस पेडागोजी का मतलब क्या होता है। तो पेडागोजी का मतलब क्या होता है ना, पेडागोजी का मतलब होता है शिक्षा शास्त्र अथवा शिक्षण शास्त्र। लर्निंग प्रोसेस का मतलब क्या होता है ना, पढ़ाने का तरीका। ठीक है, आप फ्यूचर में जब टीचर होंगे तो आप बच्चे को कैसे पढ़ाएंगे, क्या करेंगे, यही सब है लर्निंग प्रोसेस व पेडागोजी। फिर आता है अंडरस्टैंडिंग द लर्निंग प्रोसेस। इसका मतलब क्या होता है ना, सीखना या अधिगम प्रक्रिया को समझना। उसके बाद आता है लर्निंग एज ए प्रोसेस एंड एन आउटकम। इसका मतलब होता है सीखने के प्रक्रिया एवं प्रतिफल। फिर आता है अप्रोचेस, ह्यूमनिस्टिक अप्रोचेस। इसका मतलब होता है मानवतावादी दृष्टिकोण। कार्ल रोजर्स का जो है मानवतावादी दृष्टिकोण के बारे में इसमें दिया गया है। ठीक है, फिर आता है कंस्ट्रक्टिविस्ट। कंस्ट्रक्टिविस्ट मतलब रचनावादी। तो इसमें आप पढ़ेंगे कि पियाजेट एंड वाइगोत्स्की, इसके बारे में हम लोग बाद में नेक्स्ट वीडियो में हम ये सब पढ़ेंगे। फिर आया बेसिक कंडीशन ऑफ लर्निंग। इसका मतलब है सीखने का बुनियादी शर्त। बेसिक कंडीशन ऑफ लर्निंग इसका मतलब होता है सीखने का बुनियादी शर्त। इसमें क्या क्या आता है ना, रेडीनेस। रेडीनेस का मतलब होता है तत्परता। मैचुरेशन। मैचुरेशन का मतलब क्या होता है, परिपक्वता। फिर आता है मोटिवेशन। मोटिवेशन का मतलब क्या है हिंदी में, प्रेरणा। फिर आता है टास्क। टास्क मतलब काम। वैसे मेथड्स का मतलब होता है नियम। फिर नेक्स्ट चलते हैं ऑर्गेनाइजिंग लर्निंग। का मतलब होता है सीखने का आयोजन। फिर टीचर सेंट्रिक। टीचर सेंट्रिक का मतलब होता है शिक्षक केंद्रिक। लर्नर सेंट्रिक शिक्षार्थी केंद्रिक। लर्निंग सेंट्रिक सीखना केंद्रित। फिर नेक्स्ट आते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स एंड प्रोसेस। इसका मतलब होता है विशेषताएं और प्रक्रिया। फिर नेक्स्ट एड्रेसिंग क्लासरूम डिवर्सिटी। इसका मतलब है कक्षा विविधता को संबोधित करना। नेक्स्ट यूजिंग वेराइटीज ऑफ TLMS एंड AVATS। इसका मतलब है विभिन्न प्रकार के शिक्षण सहायक सामग्री और श्रव्य दृश्य सामग्री का उपयोग करना। TLMS मतलब क्या है ना, टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स। इसको हिंदी में बोलते हैं शिक्षण सहायक सामग्री। AVATS मतलब ऑडियो विजुअल एड्स। इसको हिंदी में बोलते हैं
श्रव्य दृश्य सामग्री। फिर उसके बाद आता है यूजिंग कॉन्टेक्स्ट ऑफ लर्नर्स। इसका मतलब है शिक्षार्थी के संदर्भ का उपयोग करना। उसके बाद आता है यूजिंग वैरायटी ऑफ एक्टिविटीज व्हाइल ग्रुप लर्निंग। इसका मतलब होता है विभिन्न प्रकार के गतिविधियों के दौरान समूह अधिगम। इसमें आता है स्मॉल ग्रुप एंड सेल्फ लर्निंग। नेक्स्ट आता है लर्नर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। इसका मतलब है शिक्षार्थी के संदर्भ में समावेशी शिक्षा। नेक्स्ट आता है असेसिंग द लर्नर और परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन। इसका मतलब है असेसिंग द लर्नर, इसका मतलब है शिक्षार्थी का मूल्यांकन करना। परफॉर्मेंस का मतलब है प्रदर्शन। इवैल्यूएशन का मतलब है मूल्यांकन। नेक्स्ट असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन। इसका मतलब क्या होता है ना, आकलन और मूल्यांकन। असेसमेंट का हिंदी में बोलते हैं आकलन और इवैल्यूएशन को बोलते हैं मूल्यांकन। नेक्स्ट असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन इन कंस्ट्रक्टिव पर्सपेक्टिव का मतलब है आकलन और मूल्यांकन का रचनात्मक दृष्टिकोण। नेक्स्ट आता है कॉन्सेप्ट कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं CCE। तो इसका मतलब क्या है ना, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। CCE कॉन्टिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन का मतलब है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। कॉन्सेप्ट क्या होता है ना, जिसके बारे में हम कुछ धारणा देते हैं। तो CCE के बारे में CCE के बारे में जो धारणा हम देते हैं उसको कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन कहते हैं। ठीक है, उसमें क्या क्या आता है ना, फॉर्मेटिव का मतलब क्या होता है ना, रचनात्मक। सम्मेटिव का मतलब क्या होता है, योगात्मक। डायग्नोस्टिक, उसी तरह डायग्नोस्टिक असेसमेंट, इसका मतलब क्या होता है ना, निदानात्मक आकलन। नेक्स्ट आता है असेसमेंट एंड लर्निंग। इसका मतलब होता है आकलन और सीखना। असेसमेंट का मतलब मैं पहले ही बोल चुकी हूँ आकलन, और लर्निंग का मतलब होता है सीखना। असेसमेंट ऑफ लर्निंग का मतलब होता है सीखने का आकलन। असेसमेंट फॉर लर्निंग का मतलब होता है सीखने के लिए आकलन। असेसमेंट आज लर्निंग का मतलब होता है सीखने के रूप में आकलन। असेसमेंट आज लर्निंग का मतलब है सीखने के रूप में आकलन।
उसके बाद आता है सब्जेक्ट बेस्ड लर्निंग इन ए कंस्ट्रक्टिव पर्सपेक्टिव। इसका मतलब है विषय आधारित शिक्षा पर रचनावादी दृष्टिकोण। उसके बाद आता है असेसमेंट टूल्स एंड टेक्निक्स। इसका मतलब है आकलन के लिए उपकरण और तकनीक। टूल्स मतलब उपकरण, टेक्निक मतलब तकनीक। फिर प्रोजेक्ट्स का मतलब होता है परियोजना। असाइनमेंट का मतलब होता है कार्यभार। फिर ऑब्जर्वेशन का मतलब होता है अवलोकन। फिर टीचर मेड टेस्ट, इसका मतलब क्या होता है ना, शिक्षक निर्मित परीक्षण। फिर आता है सेल्फ असेसमेंट और पीयर असेसमेंट। सेल्फ असेसमेंट का मतलब होता है आत्म मूल्यांकन। पीयर असेसमेंट का मतलब होता है समकक्ष मूल्यांकन। फिर नेक्स्ट चलते हैं टेस्ट कंस्ट्रक्शन का मतलब होता है परीक्षण निर्माण। स्टेप्स एंड प्रिंसिपल ऑफ टेस्ट कंस्ट्रक्शन का मतलब है परीक्षण निर्माण के चरण और सिद्धांत। फिर आता है प्रिपरेशन ऑफ टेस्ट आइटम। इसका मतलब होता है परीक्षण वस्तु की तैयारी। फिर नेक्स्ट आता है स्टैंडर्डाइज एंड टीचर मेड टेस्ट। इसका मतलब स्टैंडर्डाइज्ड एंड टीचर मेड टेस्ट का मतलब होता है प्रमाणीकृत और शिक्षक निर्मित परीक्षण। और एक रह गया जो कि आपके सिलेबस में है, डेवलपमेंट ऑफ ब्लूप्रिंट। इसका मतलब है ब्लूप्रिंट का विकास। ब्लूप्रिंट का मतलब क्या होता है ना, उसको हिंदी में बोलते हैं खाका या रूपरेख। तो डेवलपमेंट ऑफ ब्लूप्रिंट का मतलब होता है रूपरेखा का विकास या खाका का विकास। तो आज के लिए इतना ही। फिर नेक्स्ट क्लास में हम पेडागोजी का सेशन स्टार्ट करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो and for more videos please subscribe my channel. Thank you.